वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, वही अपन स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी या स्टेटा, और उस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना कि इनके स्टैटिस्टिकल एवरेज के टाइप्स कितने होते हैं। आज हम फर्स्ट टाइप, इसका जो समांतर माध्य है, या फिर जैसे हम क्या कहते हैं, मीन, क्या कहते हैं, मीन या अर्थमेटिक एवरेज या एरिथमेटिक एवरेज या समांतर माध्य या फिर मध्यक भी कह देते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, एक्स बार। एक्स आप ऐसा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई दिखता है, तो एक्स के लिए आप क्या इस तरह से एक्स ऊपर एक छोटा सा डंडा, तो वो एक्स बार कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्स बार का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेसिक आपका अच्छा सीरीज भी अलग अलग होंगी। पहले आपका इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी, नॉट लेखे, व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से आप समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, तो वो इस तरह से है, एक्स बार इक्वल्स टू होता है फार्मूला ये इस तरह, x1 प्लस x2 प्लस x3 टू द एक्सटेंट ऑफ xn। कहाँ तक, xn यानी 25, 50, 100, 200 जहाँ तक, हालांकि कितने लंबे क्वेश्चन आने वाले नहीं है। और अपॉन आप करते हैं n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर जितने आपकी संख्याएं दी रहेंगी उनका टोटल, तो n1 n2 n3 भी कर लो या पूरे इकट्ठा n लिख लो। अब इसे हम x बार इक्वल्स टू, ये कहा जाता है सिग्मा x अपॉन n। वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो सिग्मा इसको भी कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इसे भी कहते हैं। एक्चुअली ये है, ये भी सिग्मा है, लेकिन एग्जैक्टली ये है समेशन, यानी टोटल करना। आपने टोटल किया ना इन सबका, तो ये समेशन है। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो सिंपल फार्मूला हो गया एक्स बार इक्वल्स टू इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी में एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। क्लियर है ये। चलिए, अब नेक्स्ट है, यदि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी जैसे आवृत्ति या बारंबारता भी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति या फिर बारंबारता। अब ये फ्रीक्वेंसी यानी क्या, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके 10th क्लास का रिजल्ट आया और 10th क्लास में 87% फाइनल एग्जाम का रिजल्ट है, 87% गेन करने वाले 4 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 87% कितने, 4 स्टूडेंट्स के 87% आए हैं, तो 4 जो है वो 4 जो है वो उसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। समझ में, मतलब यानी कि कितने, या आपको आवृत्ति तो आप समझ रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी को आप f से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल f से। समझ में। तो यदि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में जिसको बोलते हैं, यदि फ्रीक्वेंसी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी। ये क्या है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत श्रेणी, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब यदि फ्रीक्वेंसी हो जाए तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, डिस्क्रीट सीरीज। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी होने पर एक्स बार का फार्मूला क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। देखिए, यदि मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी भी है, तो ये एक्स बार इक्वल्स टू x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 कहाँ तक, xn इंटू fn तक। क्लियर। और अपॉन में आप कर देंगे f1 प्लस f2 प्लस f3 कहाँ तक, fn तक। ठीक है, चलिए, तो x बार इक्वल्स टू सबका टोटल हम लिखेंगे समेशन ऑफ fx, और इस सब के टोटल को समेशन ऑफ f या सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। क्लियर। अब इसे और लिख सकते हैं, इसे तो हम वही लिखेंगे सिग्मा fx, और इसे हम लिख सकते हैं n। जब भी फ्रीक्वेंसी दी रहे यानी डिस्क्रीट सीरीज हो, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही n कहलाता है। नंबर ऑफ आइटम्स का टोटल नहीं करना, वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, बारंबारता या आवृत्ति दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही n कहलाता है। मतलब आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें
कि फ्रीक्वेंसी यानी समेशन ऑफ एफ बराबर होता है एन। क्लियर है ये? चलिए, तो ये बात ध्यान रखें आप। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं आपका एक इंडिविजुअल सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। चलिए, अब यहाँ ये फार्मूला समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देख लो। ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो इंडिविजुअल सीरीज था। ये खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी को जो वैल्यूज आपको दे रखी है उसमें रिलेवेंट फ्रिक्वेंसी, इसको इन्हें संबंधित बारंबारता या आवृत्तियों को मल्टीप्लाई में गुणा कर देते हैं। कैसे करते हैं भी सवाल आप देखेंगे। इस डेटा में यही है कि सिर्फ फार्मूले से सबको समझ में नहीं आता जब तक कि आप सवाल नहीं करते, और सिर्फ सवाल करने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उनकी खूब प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि आपने हर टाइप के एक एक दो दो सवाल किए तो आपसे एग्जाम में नहीं बनने वाला। जब तक आप 25, 50, 100 क्वेश्चन ना कर लें उससे रिलेवेंट, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और आपको एक अलग से फार्मूला कॉपी बनानी ही होगी जिसमें से फार्मूले लिखे हों आपके, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। इस तरह से दिन में 3 डोसेज आप लीजिए और फार्मूले को पढ़िए। याद मत करिए, बार बार लिख कर देखिए, और लिख लेंगे तो वो आपको याद सा हो जाएगा। अरे सुन में, ठीक है। तो यहाँ पे x बार इक्वल्स टू x1 इंटू f1, x2 इंटू f3, x3 इंटू f3, x4 इंटू f4 जहाँ तक आपको दे रखे, तो इसलिए हम xn इंटू fn तक कर देते हैं। नीचे फ्रिक्वेंसी का टोटल कहाँ तक, fn तक कर दिया, तो इसे हम समेशन ऑफ fx और इसे समेशन ऑफ f कहते हैं। जब भी फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है तो फ्रिक्वेंसी के टोटल को ही n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम एक इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। चलिए, इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी वही डॉक्टर SM शुक्ल की बुक का है। लिखा था मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन्स आर गिवन बिलो। 5 व्यक्तियों की जो है मंथली इनकम दी गई है। पहले की है 1132 रुपये, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, x1 बराबर 1132 रुपये। आप चाहते हैं रुपीज़ का साइन लगा दें, ठीक है, ये रुपीज़ है। फिर x2 दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी है, तो 1140। फिर x3 कितना, 1144। फिर 1136। x4 कितना है, 1136। ये सब रुपीज़ है भैया, हाँ। चलिए, फिर उसके बाद में 5वें व्यक्ति की इनकम यानी x5 कितनी है, तो x5 है 1148। ये आपकी 5 व्यक्तियों की ये मंथली इनकम हो गई। अब आपका फार्मूला है, तो फार्मूला x बार इसको स्टोर निकालिए, एवरेज इनकम निकालिए। तो फार्मूला क्या है, आपने फिर वही लिखा, तो x1 प्लस x2 कहाँ तक, x5 तक। तो पांचों वैल्यूज को आप रख दीजिए, तो 1132, 1140, 1144, 1136, 1148, ठीक है, ये 1 है, हाँ। चलिए, अब इसके बाद में कितने आइटम हैं, 5। तो x बार इसको हालांकि आपको कैलकुलेटर डिसअलाउ होगा, लेकिन हम यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्यों, क्योंकि ताकि आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, वक्त बचे और आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, ठीक है। चलिए, 1148 सब आ गया आपका 5700। तो x बार इक्वल्स टू 5700, ये ऊपर आ गया, और अपॉन में 5 आइटम्स हैं, डिवाइड कर लीजिए 1140 ये आपका आंसर है। तो ये 1140 रुपये जो है, आप 2 बार सिंबल लगाने कोई समस्या नहीं, ठीक है। 1140 रुपये जो है वो आपकी एवरेज मंथली इनकम हो गई उन 5 व्यक्तियों की। आ रहा समझ में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कौन सी सीरीज निकली आपकी, इंडिविजुअल सीरीज का। अब इसी का डिस्क्रीट सीरीज का अपन करते हैं, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट सीरीज मतलब क्या, जिसमें फ्रिक्वेंसी दे रखेंगे। तो क्वेश्चन है साइज ऑफ द आइटम, ठीक है।
तो ये आपको साइज दे रखी है, फिर ये फ्रिक्वेंसीज दे रखी है, तो फ्रिक्वेंसीज को एफ से शो कर दिया। अब उसके बाद में साइज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, तो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कितनी है 5, 8, 9, तो 5, 8, 9। द नेक्स्ट वन वी हैव 12, 6, 6, 4, 12, 6, 6 एंड 4, ठीक है। चलिए बस हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट पे आप क्या लिखिए, तो क्वेश्चन हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, यानी इसका हल। 3 कॉलम आप बना लें, पहले में x लिख लें, दूसरे में f लिख लें, तीसरे में fx लिखें, ठीक है। चलिए अब x को आपने लिखा, तो x से आपके पास में 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। f कितना है 5, 8, 9, 12, 6 और 4, ये 12 इसके सामने है। चलिए क्लियर है यहाँ तक की कहानी, ठीक। चलिए अब कहानी आगे बढ़ेगी। अब देखिए क्या करना, अपन को fx करना है, इसको इससे करके ये निकलेगा। तो ये सब समझने के लिए एरो बना है, आपको नहीं बनाना, वहाँ पे आपका एग्जाम में कैसे डंडे खींच लेना है। तो 6, 5 ज़ा 30, 7, 8 ज़ा 56, 7, 8, 56, 6, 5, 30, 8, 9 ज़ा 72, 8, 9 72, 12 9 108। आप टेबल चाहे हिंदी में पढ़ लें चाहे इंग्लिश में, इसका रिजल्ट देखिए ना। 10, 6 ज़ा 60, 10 6 60, 11 6 66 और 12 चौको 48। क्लियर है ये। चलिए यहाँ पर आप टोटल कर देंगे, तो ये समेशन ऑफ एफ और ये समेशन ऑफ एफ एक्स। अब हमने फार्मूला लिखा x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है। चलिए आप क्या करें, एफ एक्स का टोटल करो, एफ का कर लो पहले। तो 8 और 5 13 और 9 21, 13 9 22, 2 24, 10 34, 6 40, 46 50, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लो, ये तो आ गया आपके 50 सिंपल, ठीक। चलो इसकी जोड़ा जाए आप कैलकुलेटर से हम कर दे रहे, हालांकि आपको जैसा लगोगे। हाँ 30, 56, 72, 108, 60, 66 और 48, तो ये आ गया 440, तो ये 440। तो x बार इस फर्स्ट टू, इसमें आप 50 से डिवाइड कर दो, तो 8.8 एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। आ रहा समझ में, 8.8 जो है वो आपका x बार होगा। ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है, ऐसा आपको लिखना। और 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर जितने का भी है, ये आपके एक बार में पक जाएंगे, बिल्कुल, है ना। आर समझ में, ये 8.8 है बच्चे, क्या है ये 8.8 है। आर समझ में, वैसे भी आप एक एक जीरो कैंसिल कर दो तो 5 8 40 और दशमलव लगाए, शून्य बढ़ा 5 8 40। आ रहा समझ में। तो इस तरह से ये जो है, ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज ऐसे करते हैं। फिर नेक्स्ट में हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड है कि क्लास इंटरवल वाले कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये, और ये आपको हम जो है न्यूमेरिकल्स करते करते ही बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, तो वो आपके माइंड में ज़्यादा अच्छी तरह से सेट होगी। अदरवाइज़ हम पहले आपको पूरी कहानी बताएं, फिर उसके बाद में सवाल कराएं, तो ये वो कहानी आपको को समझ नहीं आएगी जब तक कि आप सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू।